नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायसेन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि रायसेन जिले के बमोरी और सुल्तानगंज को तहसील बनाने के साथ ही गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी और रायसेन नगरों के विकास के लिए 5-5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने बेगमगंज में शानदार ऑडिटोरियम, बमोरी और बेमनगंज में कन्याशालाओं के नए भवन के समुचित राशि स्वीकृत करने की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री सोमवार को रायसेन जिले के बेगमगंज में 100 करोड़ रुपए लागत की सेमरी जलाशय आधारित समूह नल जल प्रदाय योजना का शुभारंभ सहित 153 करोड़ के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और दीनदयाल अंत्योदय समिति के अध्यक्ष और क्षेत्र विधायक रामपाल सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं भिंड जिले के रौन ब्लॉक अंतर्गत शासकीय स्कूल में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। जय सिद्धेश्वर स्व सहायता समूह और जय गंगा मैया स्व सहायता समूह का मामला सामने आया, जिसमें स्कूल में महीने भर में लगभग 4 से 5 दिन की ही खाना बच्चों को दिया जा रहा है। बता दें कि पीएम पोषण योजना की पोल समूह के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बच्चों ने बताया कि 4-5 दिन से ही खाना बनना शुरू किया गया है। समूह ने भेजी है, समूह के द्वारा आई है, बच्चों ने खाना खाया है। वैसे आज का मेन्यू उनका है खीर, पूरी, सब्जी। तो आपने अवगत नहीं करा समूह वालों? कहते हैं समूह, लेकिन अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। अपनी मर्जी से सब्जी रोटी ही बनाते हैं। अच्छा, तानाशाही समझ लो। प्रधानमंत्री आवास के तहत हो रहा गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आवासों और अन्य इकाइयों का लोकार्पण किया। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पानी भरना बंद होगा। जल जीवन मिशन बनाया भारत सरकार ने। कमलनाथ ने शुरू नहीं किया जब उनकी सरकार थी। हमने 65 लाख घरों में नलों से पीने का पानी पहुंचा दिया और आने वाले 1.5 साल में कोई घर टोटी वाले नल के बिना नहीं रहेगा। हर घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। ताली जरा जोर से हो जाए। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, कमलनाथ ने नाम ही नहीं भेजे। तुम्हारा क्या बिगड़ता था कमलनाथ अगर 6-6 हजार रुपए गरीब किसानों को मिल जाते तो। मुझे कहते हुए गर्व है कि बाद में हमने सूची भेजी और सबको लाभ मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और विकास की जो सौगातें प्रधानमंत्री जी ने दी, भारत सरकार ने दी, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आज दिल से और जोर से बताना, मध्य प्रदेश में काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जोर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? विकास की दौड़ में हम काफी आगे आए हैं। अब पिछड़े नहीं है, बीमारू नहीं है, विकसित राज्य है। और भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ऐसे ही बढ़ता रहे, इसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकास और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सभी बहनों भाइयों की, लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। और अब वो शुभ घड़ी
जब ग्वालियर की पवित्र माटी मध्य प्रदेश का नया सुनहरा इतिहास गढ़ने जा रही है। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया मध्य प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण युग परिवर्तक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ तथा लोकार्पण करें। बहुत बहुत बधाई।
30,000 करोड़ की योजनाएं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन युग परिवर्तक सौगातों के लिए। माननीय, दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे के रास्ते मध्य प्रदेश के 3 जिले पड़ेंगे, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। इन तीनों जगहों पर माननीय आज स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहां के सभी लोग हमसे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो अब आइए देखते हैं सबसे पहले सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की परियोजनाओं पर एक छोटी सी फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में गत 9 से 10 सालों में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इस दिशा में काम हुआ है। मध्य प्रदेश भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इस निर्माण यात्रा का साक्षी और भागीदार बना है। वर्तमान में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे दिल्ली, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, उज्जैन, गरोठ और आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिनका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। जब यहाँ कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल पॉजिटिव माहौल बना है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। आज लगभग 14,900 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ग्वालियर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली आधुनिक 8 लेन और 245 किलोमीटर लंबाई के दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, झाबुआ, धार, इंदौर एवं अन्य जिलों में होने वाली प्रमुख फसलों जैसे लहसुन, प्याज, टमाटर, गेहूं, सोयाबीन एवं संतरा को दिल्ली, मुंबई, सूरत, बड़ोदरा के बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं राघवगढ़ से हरदा एवं बांकानेर घाट का 4 लेन कार्य, जीरापुर पचोर रोड, अष्टा बाईपास एवं खिलचीपुर बाईपास का 2 लेन कार्य एवं इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, मध्य प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी, कृषि उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डबल इंजन सरकार वाला मध्य प्रदेश ऐसे ही तेज गति से लगातार विकास के नित नए अध्याय लिखने के लिए कृत संकल्प है। और ग्वालियर वासी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई कैसे पहुंचेंगे? ग्वालियर निवासी शिवपुरी होते हुए फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होते हुए कोटा पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई तक जा सकेंगे। ट्रक्स जो ये दूरी 25 घंटे में पूरी करते थे, अब 24 दिसंबर से ये दूरी 16 घंटे में पूरी कर सकेंगे। यानी औद्योगिक विकास और व्यापार के खुलेंगे नए नए द्वार। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आईआईटी इंदौर के अकादमिक भवन का लोकार्पण तथा अन्य भवनों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी फिल्म। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते और बदलते भारत की शिक्षा व्यवस्था भी नई ऊंचाई को छू रही है। पिछले 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का हाथ थामे आईआईटी इंदौर प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार कर रहा है। ये युवा संस्थान एनईपी 2020 के अनुरूप इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम और प्रोग्राम पर जोर देकर देश भर के प्रतिभाशाली यंग माइंड्स को प्रशिक्षित कर 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार कर रहा है। आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए विकसित करनी होगी।
1238 करोड़। प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सतत प्रयासरत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 47,55,000 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 42,29,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 38,01,000 स्वीकृत आवासों में से 35,34,000 आवासों का कार्य पूर्ण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9,54,000 स्वीकृत आवासों में से 6,95,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपना एक सपना था कि मेरा एक खुद का मकान हो, वो आज मोदी जी ने पक्का मकान दिया। हमको आवास लिए मोदी जी और शिवराज सिंह जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना से जरूरतमंद गरीब परिवारों को आवास मिल रहे हैं। 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। आज गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में भव्य गृह प्रवेशम कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये गाड़ी 3 समय चलेगी, सुबह, दोपहर और शाम। इसमें कामगार, विद्यार्थी तथा ठेला रेड़ी लगाने वालों को बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें बैठने की व्यवस्था है और जरूरत की सुविधाएं हैं। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, छाया की व्यवस्था है और 3 बड़े पुल, 21 छोटे पुल, 5 सबवे तथा 1 रोड ओवर ब्रिज है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। उन्नति के द्वार पर अब बंधनवार सज गए हैं। भारतवासियों, आज विश्व मानचित्र में भारत की साख और धाक से दुनिया अचंभित है। हमारे पूर्वजों के सपने को सच कर दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी का ओजमय सानिध्य मध्य प्रदेश को विकास का भव्य प्रदेश बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र विनती करते हैं कि हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हम सबको राह दिखाएं। जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव और यहां इतनी बड़ी तादाद में पधारे हुए मेरे सभी परिवारजनों, ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। ये धरती साहस, स्वाभिमान, सैन्य गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों का प्रतीक है। ग्वालियर ने देश के लिए एक से एक क्रांतिवीर दिए। ग्वालियर चंबल ने राष्ट्र रक्षा के लिए, हमारी सेना के लिए अपनी वीर संतानें दी हैं। ग्वालियर ने भाजपा की नीति और नेतृत्व को भी आकार दिया है।
राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा है। ये धरती अपने आप में एक प्रेरणा है। इस मिट्टी से जो भी देशभक्त निकला, उसने खुद को राष्ट्र के लिए खपा दिया। उसने अपना जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। मेरे परिवारजनों, हम जैसे करोड़ों भारतीयों को देश की आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन भारत को विकसित बनाने चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सद देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।